नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया 2025 में किस तारीख को है, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत कैसे रखा जाएगा, किस भगवान की पूजा की जाएगी, अक्षय तृतीया पे आपको क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है, कौन सी चीज़ें खरीदनी है और कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं खरीदनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम यही सब जानकारी बताने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अक्षय तृतीया यह इस बार बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है। इस दिन कुछ भी वस्तु दान की जाए तो उसको जो पुण्य होता है वो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और कोई भी वस्तु जो हम लोग दान करते हैं उसका जो फल होता है वो अनंत मिलता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। और तो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें दान करना है और कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें दान बिल्कुल नहीं करना है, कौन से कार्य ऐसे नहीं करने हैं जिससे कि आपको धन का जो होता है वो कष्ट होगा और आपके घर से जो धन होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी वस्तुएं जिसका आपको दान नहीं करना है, तो इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। यदि आज का वीडियो आपको थोड़ा भी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। और जो ये अक्षय तृतीया पड़ रही है वो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, इसलिए इस वैशाख माह का जो मंत्र है वो है ओम नारायण नमः। तो इस मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है और इसकी महिमा इतनी अधिक है कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसका जो पुण्य होता है वो अनंत प्राप्त होता है, ना उसका क्षय होता है, ना वो कभी नष्ट होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपके घर में धन, पैसा, रुपया आएगा तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। इसका महत्व आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया को देखा गया है कि अगर आपके कोई भी मुहूर्त जैसे शादी का मुहूर्त नहीं निकल रहा है या कोई मांगलिक कार्य का मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप इस दिन कुछ भी काम कर सकते हैं बिना मुहूर्त के निकाले, क्योंकि यह इतना शुभ दिन है। इसको अक्षय भी कहा जाता है। और जो अक्षय तृतीया होता है इसका मुख्य जन्म होता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ, परंतु इस दिन गणेश जी का भी पूजन बताया गया है और धन के कुबेर देवता का भी पूजन बताया गया है, क्योंकि इस दिन जो लोग धन खरीदते हैं वह इस दिन कुबेर का भी पूजन करते हैं। तो मुख्य रूप से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का पूजन तो आपको करना ही है, साथ में आपको कुबेर का और भगवान गणेश का भी पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए। तो इस अक्षय तृतीया में आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका कभी क्षय नहीं होगा, वो बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे ही आप यदि आप इस दिन कोई पाप करेंगे तो वो भी ख़त्म नहीं होंगे और वो भी क्षय नहीं होंगे और वो भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपको इस दिन सोच समझ कर ही सभी कार्य करने हैं। तो ऐसे कौन से कार्य हैं आपको जो नहीं करने हैं? किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का अहित नहीं करना है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अन्यथा अगर आप ये करेंगे तो आपको जो पुण्य है वो तो नहीं मिलेगा और जो आपका पाप है वो और बढ़ता चला जाएगा। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप अगर कुछ अच्छा करें ना करें, लेकिन बुरा तो आपको इस दिन कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे तो वो भी आपको बढ़ कर के ही आपके पास वापस आएगा। इसलिए आपको इस दिन सिर्फ अच्छा कार्य करना है और भगवान का नाम लेना है। और आपको इस दिन जो कार्य नहीं करने हैं वो आपको ये करने हैं कि आपको किसी से कर्ज नहीं लेना है। भूल कर भी आपको इस दिन किसी को कर्ज ना लेना है, ना आपको किसी को देना है। इस दिन आप दान जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को कर्ज मत दीजिए, क्योंकि कर्ज से जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, और जो दान होता है उनमें बहुत अंतर होता है।
क्योंकि ये अक्षय तृतीया त्यौहार दिवाली के समान है। इसमें ना तो हमें कर्जा देना है, ना ही किसी से कर्जा लेना है। इससे माता लक्ष्मी जो होती है हमेशा के लिए घर से चली जाती है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन कैसे करना होता है, पूजन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इस तो सबसे पहले आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति या आपको कोई फ़ोटो ले लेनी है। साथ में आपको कुबेर जी की भी कोई फ़ोटो या मूर्ति ले लेनी है और उनको एक चौकी पर विराजित कर लीजिए। क्योंकि कुबेर जी धन के देवता हैं, इसलिए कुबेर जी की प्रतिमा या मूर्ति ज़रूर स्थापित करिए। और विराजमान करने के बाद आप अपनी तिजोरी से जो सोने या चांदी के सिक्के हैं उनको निकाल लाइए। फिर उनको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल से धोने के बाद आप माता लक्ष्मी का पूजन करिए, फिर कुबेर जी का पूजन करिए और जो आभूषण रखे हैं उनका आप पूजन करिए। तो आपको कैसे पूजन करना है, सबसे पहले आपको गंगा जल से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्नान कराना है। गंगा जल आप एक तांबे के लोटे में ले लीजिए, उसमें फिर शुद्ध जल भर लीजिए और उसमें एक फूल डाल करके आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको मौली का एक टुकड़ा लेना है और भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित करना है। मौली के बाद आप जो भगवान को है आप टीका लगा सकते हैं, तिलक लगाइए, रोली कुमकुम का तिलक लगाइए और माता लक्ष्मी को भी तिलक लगाइए। उसके बाद कुबेर जी को भी तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद अक्षत अर्पित करिए। इसके बाद पुष्प अर्पित करिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए, फिर उसके बाद दीप दिखाइए और भगवान की आरती उतारिए। नैवेद्य के रूप में आप भगवान को भोग अर्पित करिए। भोग में आप मिठाई या फल आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान और कुबेर जी का पूजन करेंगे तो वो ज़रूर प्रसन्न होंगे। आप और भी कुछ जैसे कि आपके पास अगर आभूषण रखे हैं तो आप आभूषणों को निकाल कर पहले गंगा जल से धो लीजिए, फिर उनको पूजा के स्थान पर रखिए और उनको ही पूजा माता लक्ष्मी के रूप में ही करिए। सबसे पहले उनको गंगा जल से स्नान कराइए, उसके बाद उनको तिलक लगाइए, मौली अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित करिए और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, हे माँ, इस प्रकार हम पर कृपा करते रहना, सदा हमारे घर में वास करना, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना, यह धन दौलत हमारी शौहरत दिन रात बढ़ती रहे, इसी प्रकार हम तरक्की करते रहें और हम पर किसी प्रकार का कष्ट या दरिद्रता ना आए। इस प्रकार माता को प्रार्थना करना है आपको और जो गहने हैं उनको माता लक्ष्मी के रूप में पूजा करना है। इससे आपके जो घर में है वो तरक्की होने लगेगी और माता हमेशा के लिए आपके घर में वास करने लगेंगी। तो आपको जो गहने हैं उनकी भी आपको ऐसे पूजा करनी है। उसके बाद अगर आप कुछ सोना चांदी आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप उसकी जगह और भी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि आप पीली सरसों खरीद सकते हैं। इस दिन आप श्री यंत्र खरीद सकते हैं और आप शंख खरीद सकते हैं, कौड़ी खरीद सकते हैं, इन सब और आप धनिया के बीज खरीद सकते हैं। इनसे माता लक्ष्मी जो है बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आपकी इस बार कुछ असुविधा हो रही है सोना चांदी खरीदने में या ज्वेलरी खरीदने में तो आप ये सब सामान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। एक प्रथा चली आ रही है कि अक्षय तृतीया पर लोग सोना चांदी खरीदते हैं। यह इसलिए क्योंकि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका पुण्य फल जो होता है वो अक्षय होता है। इसीलिए लोग सोना चांदी खरीदते हैं कि उनके घर में ये सोना चांदी हमेशा के लिए बना रहे और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उनके घर में विराजित रहें। अगर आप इस साल गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो अक्षय तृतीया से उत्तम अवसर हो ही नहीं सकता है। आप बिना कोई मुहूर्त देखे ही आप अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश करा सकते हैं। यह दिन सर्वोत्तम है
और अगर आप कोई रोजगार आरंभ करना चाहते हैं, कोई दुकान आरंभ करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो यह दिन उत्तम है। इस दिन आप प्रॉपर्टी या दुकान खोल सकते हैं। इससे शुभ मुहूर्त नहीं होता है। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आप मकान बनाना आरंभ करना चाहते हैं, तो आप मकान की नींव भी इसी दिन रख सकते हैं। यह बहुत शुभ मांगलिक अवसर होता है। इस दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान देना है। आपको कर्ज किसी से ना लेना है, ना देना है, परंतु दान एक अलग चीज़ है। अगर आप किसी को दान देंगे तो आपको जो चीज़ें दे रहे हैं दान में, उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। तो आपको दान क्या देना है? आप अन्न दान दे सकते हैं, जिससे मनुष्य, देव और प्रेत तीनों को तृप्त किया जा सकता है या प्रसन्न किया जा सकता है। तो आप अन्न दान दे सकते हैं। इस दिन आप लोग अन्न खिला सकते हैं। इस दिन बहुत भंडारे लगते हैं, लंगर लगते हैं, लोग पानी पिलाते हैं। तो आप अगर उसमें शामिल हो सकते हैं या योगदान दे सकते हैं पैसे से, या शारीरिक रूप से योगदान दे सकते हैं, आर्थिक रूप से दे सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी पूरे जीवन में भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जीवन में भर आपके घर अन्न से भरे रहेंगे। इस दिन आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। ब्राह्मण को आप दूध दान दे सकते हैं, घी का दान दे सकते हैं। अगर आपको किसी भंडारे में दान देना है, तो अगर आप सक्षम नहीं है तो आप नमक का दान दे सकते हैं। और इस दिन आप झाड़ू का दान दे सकते हैं। आप झाड़ू ले आइए और जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद आपको झाड़ू का दान देना है। उसके बाद आपको एक माचिस का दान देना है, क्योंकि माचिस का सबसे अधिक प्रयोग मंदिर में होता है। तो आप एक माचिस का डब्बा ले लीजिए और उसको मंदिर में रखाइए। और जैसे ही आप कोई माचिस का कोई प्रयोग करेगा, तो उससे आपको जो पुण्य होता है वो आपको मिलता है। इसी प्रकार आप झाड़ू और माचिस दोनों का दान मंदिर में दे सकते हैं। आप आसन का दान दे सकते हैं। आसन का दान बड़ा ही कल्याणकारी बताया गया है। आसन यदि आप किसी को दान देते हैं, तो आपका जीवन जो है ऐशो आराम से कटता है, क्योंकि आसन वह चीज़ है जो पूजा में बैठने के लिए काम लिया जाता है। यदि आप किसी को आराम दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में जितनी भी असफलताएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आपका जो नौकरी है, बिजनेस है, उसमें हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। आप आसन या चटाई कुछ भी मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप छत्र दान दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में सोने या चांदी के छत्र लगे होते हैं। तो इस दिन अगर आपकी क्षमता हो रही हो, तो आप सोने या चांदी के छत्र भगवान को दान दे सकते हैं। यदि आप नहीं दे सकते, तो आप फूलों का छत्र भी दे सकते हैं। कुछ मंदिरों में इस दिन फूलों का छत्र भगवान को दिया जाता है, तो आप फूलों का छत्र भी दे सकते हैं और इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। और इस दिन आप घी का दान दे सकते हैं। घी का दान उत्तम रहेगा, क्योंकि अगर आप नमक का दान दे रहे हैं तो बहुत ही कल्याणकारी है। इसके अलावा आप घी का भी दान दे सकते हैं। और हो सके तो आप आटा का दान दे दीजिए या फिर सब्जी का दान दे दीजिए। तो इससे आपके घर में जो है अन्न की कभी कमी नहीं होगी और जो भी आपको अक्षय फल है वो हमेशा मिलता रहेगा। तो इस दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, और भगवान विष्णु का आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, और आप नारायण कवच होते हैं वो आप सुन सकते हैं। इसी प्रकार आप लक्ष्मी स्रोत भी सुन सकते हैं। इस दिन भगवान का स्मरण करना है और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना है। इससे आपके जितने भी पाप होंगे वो कट जाएंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया पर जो दान पुण्य होता है उसका विशेष महत्व होता है, तो आपको कुछ ना कुछ दान जरूर देना है। इस दिन आपको अखंड दीपक भी जलाना है। अखंड दीपक आपको शाम
को ही जलाना है और ईशान कोण में या अग्नि कोण में ही दीपक जलाना है। चावल या पुष्प का आसन बना लीजिए ज़मीन पर, उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है और उसमें एक हरी इलायची डालनी थी। और यह जो दीपक है ये पूरी रात्रि भर जलेगा। जैसे संध्या काल हो जाएगी आपको ये दीपक जलाना है और ये पूरी रात ही जलता रहेगा। और इसके जो प्रकाश से आपका जीवन में है वो भी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इस बार अक्षय तृतीया जो है वो 23 अप्रैल को मनाई जाएगी, जो कि शुभ मुहूर्त है 5:29 से शुरू हो रहा है, जो कि 30 अप्रैल को 2:12 तक रहेगा। इसके अलावा पूजा का जो समय है 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा और जो कि दोपहर 12:37 तक रहेगा। व्रत का पारण जो है वो 30 अप्रैल को सूर्योदय से पहले आपको उठ के स्नान करना है, व्रत का संकल्प लेना है, उसके बाद पारण किया जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त जो है 29 अप्रैल सुबह 5:33 से 30 अप्रैल रात 2:50 तक रहेगा। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय या जय कुबेर जरूर लिखें। धन्यवाद।